तो मैं इस तरीके से मैंने आपको एक बात बताने की कोशिश की कि किस तरीके से लर्निंग प्रोसीजर हम बहुत सिंपल बना सकते हैं। और इसी तरीके का अगर हम प्रयास करने शुरू करते हैं तो जब आप घर में अपने प्राकृतिक रूप से कार्य कर रही होती हो, प्रकृति की गोद में आप हैं, तो प्रकृति की गोद में पाई हुई कोई भी चीज़ आपको दिखाई देती है, अगर घर में दिखाई देती है, तो आपने ये देखा कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मैं काम कर रही हूँ, तो सीधी सी बात है, ये पसीना कहाँ से आ रहा है? आपकी त्वचा से आ रहा है ना? तो आपने उस त्वचा की प्रकृति के बारे में कोशिश की। ये प्रकृति के बारे में जानने के बारे में बताने की कोशिश किसने की थी? आपको रूसो ने। मैं रूसो की बात कर रहा था। तो रूसो का कहना ये है कि जिस तरीके से ईश्वर की बनाई हर चीज़ द बेस्ट है। जैसे आपका मैंने मेमोरी के बारे में बताया था मैंने, चेतन मन और अवचेतन मन। और अवचेतन मन में जो जो आपको चलता चला जाएगा, और इस तरीके से अगर आप मछली के तौर पर उस चीज़ को याद कर लेंगे, तो इससे बढ़िया प्रोसीजर कोई नहीं है, और इससे ज़्यादा मेमोरी को रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए मेमोरी आपकी जितनी अच्छी मजबूत होती चली जाएगी, है ना, तो फिर आप जो आपने यहाँ पे आकर के मैन मेड जैसे मोबाइल है, वो आपके सामने फेल हो जाएंगे, है ना। और आपके अपना दिमाग तेज हो जाएगा। आप घर में काम करते हुए भी, दुनिया के काम करते हुए भी आप स्टडी कर सकते हैं। यानी कि आपको प्रकृति के से आपको संपर्क बनाना पड़ेगा, और जो भी याद करोगे उसके एक कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। ऐसे मैं एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दे सकता हूँ, तो जैसे कि शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया भी है, लेकिन अब ये कहा जाए कि ये किसने कहा, तो दो ध्रुवीय प्रक्रिया में दो हैं, तो अब दो लोगों के बारे में आपको देखना पड़ेगा। उसमें आपके कॉलेज में पढ़ाने वाली दो मैडम हैं, दो मैडमें आपको पढ़ाती हैं, तो मैडम्स में किसकी आवाज़ निकलती है? डम्स की, मैडम्स। मैं के बाद क्या निकलती है आवाज़? डम्स की। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आपसे दो ध्रुवीय प्रक्रिया पूछी जाए, तो दो ध्रुवीय प्रक्रिया कहने वाले एडम्स हैं। ठीक, कौन है? एडम्स हैं। डम्स की आवाज़ निकल रही है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछें, शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया कही डीबी ने कही, रूसो ने कही, विवेकानंद ने कही, या एडम्स ने कही? हैं? एडम्स ने कही, क्योंकि दो हैं, दो मैडम आपको याद रखेंगे, आप अपनी क्लास में हैं, आपको पढ़ाने आती हैं दोनों मैडम, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब कभी भी क्वेश्चन ये आपके सामने आता है कि शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है या तीन ध्रुवीय प्रक्रिया है, इनमें अंतर आपको हमेशा याद रहेगा। दो ध्रुवीय कहने वाला कौन है बताइए? दो ध्रुवीय कहने वाले एडम्स हैं, और तीन ध्रुवीय कहने वाली, क्योंकि आपसे कनेक्टिविटी है, देवी हैं आप लोग, तो कौन है? डीवी हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में, पेपर में अगर आपके सामने आगे आता है कि ये बात किसने कही, ये बात किसने कही, तो आप दोनों का फ़र्क समझते हैं। जिस तरीके से आपके पिता या आपकी माता, आप तीनों लड़कियों में, जैसे मेरे देखने में और तुम्हारे पिता के देखने में बहुत फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? कहते गुरु में कोई फ़र्क नहीं होता, पिता से नहीं करता, लेकिन क्या है, मेरे सामने तीन लड़कियां बैठी हुई हैं। अभी मैं एकदम अचानक पूछूं तुम तीनों के नाम मुझे एकदम नहीं याद आ सकते, लेकिन अगर इसी वक्त में अगर आपके पिता यहाँ बैठे होते तो अपनी बेटी को बहुत जल्दी आसानी से पहचान लेते, और फटाक से उसका नाम ले लेते, भले ही दो के नाम नहीं लेते वो, लेकिन अपनी को पहचान सकते थे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हर व्यक्ति अपनी जिस समस्या है उस समस्या के हल को, जैसे पिता अपनी बेटी को समझ सकता, बहुत आसानी से पहचान लेता है, अंधेरे में भी सब जगह पे, मेरी बेटी है ये, इसका नाम ये है, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये एबिलिटी है, वो सारी चीज़ें वो जानता है बहुत अच्छी तरीके से। तो आप जान लो कि जो भी आप प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहेंगे, जो भी आप वो आपका अपना है ना, तो उसके पिता की तरह बन के उससे अपनी रिलेटिविटी बनाने की कोशिश की, उससे लर्न करने की कोशिश की, उसके बारे में जानने की कोशिश की। ऐसे ही जैसे छिपकली है, तो छिपकली के बारे में अब मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि रेप्टाइल वर्ग में आती है, रेप्टाइल का में आती है, जिसमें आती है, तो आपको उसका फाइल क्लास ऑर्डर आपके मोबाइल हाथ में। आजकल पिता लोग भी बहुत अच्छे हो गए हैं, अपने बच्चियों को मोबाइल भी हाथ में थोड़ी बहुत देर के लिए देते हैं, और उनको देना चाहिए अपनी कस्टडी में, और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चियाँ बहुत अच्छी चीज़ होती हैं, उनको बहुत प्यार की, सहारे की और दिशा निर्देशन की ज़रूरत है, माता पिता के साथ साथ समाज की और हम गुरुओं की। तो ऐसी स्थिति में इन बेटियों को पूरी सपोर्ट अगर मिले तो यही चाँद पे भी जा रही हैं और घर भी संभाल रही हैं, दोनों जगह पर यही उपस्थिति अपनी शो कर रही हैं। तो मैंने रूसो के बारे में बताया, तो रूसो ने यही चीज़ कही है कि आप प्रकृति के गोद में जब आप आ जाएंगे तो सबसे अच्छी शिक्षा यहीं से मिलती है। उन्होंने निषेध शिक्षा का कहा,
उन्होंने शिक्षा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा निषेध शिक्षा किसने दी, अगर आपसे पूछा जाए तो कहना रूसों ने दी। क्यों? अगर रूसों ने कैसे दी, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप घर में नहीं पढ़े, पापा डांटेंगे, आप रोने लगोगी, सो मैं कह रहा हूँ उसी ने दी। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा निषेध शिक्षा किसने दी, क्योंकि नहीं पढ़ रहे हो। जब नहीं पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, रोने की नौबत आ गई। रो किसने कही, रू सो, इसलिए सो में इसलिए तो क्या हो गया, रूसो। तो एक कनेक्टिविटी हमने बनाने की कोशिश की कि निषेध शिक्षा का निषेध किसने किया। उनका कहना ये था कि बच्चे को पढ़ाने में ना लगा दो, खाली पढ़ 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 पढ़, तो पढ़ेगा ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, पड्डा हो जाएगा, है ना। और समझाओ उसे, प्रकृति में उसे सिखाओ, उसे प्रकृति गोद में 15-16 साल तक उस बच्चे का शरीर बनने दो स्वस्थ तरीके से, उसकी इंद्रियों को स्वस्थ होने दो। उसे सूंघने की शक्ति होनी चाहिए ज़्यादा अच्छी, जैसे कुत्ते के अंदर होती है सूंघने की शक्ति। इसी तरीके से देखने की शक्ति होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कौवे के सामने बैठा हो दूर, आप एक रोटी का टुकड़ा डालिए, अगर वो रोज़ाना माल अगर बिस्कुट खा रहा है ना, तो वो उस रोटी टुकड़े के लिए उठ के नहीं आएगा ऊपर से। और फिर उसको कोई और कंकड़ डाल दीजिए तो भी हिलेगा डुलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आपने पेड़ा या उसके सामने बिस्कुट डाला तो वो कौवा बहुत फुर्ती से एकदम उड़ करके आ जाएगा। तो यानी कि उसकी दृष्टि कितनी तीक्ष्ण, वो जबकि एक पक्षी है, आप एक मनुष्य हो। तो अगर आपने बचपन से ही जो आपको शक्तियाँ ईश्वर ने दी थी, आपकी इंद्रियाँ दी थी, इनका आपने सबको किया होता है, तो आज आप लोग इस उम्र में आते आते बहुत शक्तिशाली शक्तियों के साथ में बहुत आगे बढ़ गए होते। परंतु अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी अपने गुरु के साथ और आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ अपने विवेक के साथ में कोशिश करेंगे, डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ संपर्क में रहेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। रामनिवास विद्यालय में हमें ऐसी प्यारी बच्चियों का अच्छा लगा। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा। तो शिक्षक दिवस का सबसे अच्छा उपहार तो यही है कि मैं अपने बच्चों को थोड़ी सी शिक्षा दे दूँ और मेरे बच्चे कुछ मुझसे प्राप्त करके जाएं और जीवन में वो कभी काम आए। तो शिक्षा प्राप्त करने का तरीका हमने तुम्हें सिखाया, कैसे हम लोग शिक्षा अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो शिक्षा आपकी अच्छी सोच के हिसाब से, कभी निगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और जो भी आपको समस्याएं जीवन में आती हैं उसको चैलेंज के रूप में आप लेने की कोशिश कीजिए। तो बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। गुड लक एंड बाय।